आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद, वो भी तो कहा है ना, उन्हीं के ही दिशा निर्देश के अंदर ये चला है। प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है, ये वही तो विकसित भारत है। आज आप देख रहे हैं हरियाणा, पूरा देश, हमारा हरियाणा आज एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं बचा जो 4 लाइनिंग एक्सप्रेसवे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे उनसे ना जुड़ा हो। हर जिला जुड़ा है। आप कल्पना कीजिए, मैं सुबह चंडीगढ़ से चलता हूँ, 10 बजे का समय होता है, 9:50 पे मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ। कितनी बड़ी बात है, 6 घंटे लगते थे। आप कल्पना कीजिए, नांगल चौधरी पहुँचने के लिए चंडीगढ़ से 2014 से पहले 10 घंटे। कितने? 10 घंटे। सर, ये लॉजिस्टिक हब सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ी एक अच्छी बात है। लेकिन इस योजना के लिए पिछले कुछ समय से एक बड़ा सुनियोजित तरीके से दुष्प्रचार हो रहा है। उस बारे में जनता में गलत संदेश जा रहा है या सही, इस बारे में क्या दुष्प्रचार जा रहा है? लॉजिस्टिक में कुछ भ्रष्टाचार हुआ है और करने वाले भी अप्रत्यक्ष रूप से है, बीजेपी के ही नेता हैं। आपने क्या बात छेड़ दी है? क्या छेड़ दिया आपने? इतना बड़ा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब, इस क्षेत्र को मैंने कहा है ना बोलते हुए, ये क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत होगा। आर्थिक रूप से आज यहां से पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स जो यहां मौजूद थे, वो इंटरेस्ट यहां दिखा रहे हैं। ये क्षेत्र एक आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, आपने देखा, जो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर शुरू होता है और ये बम्बे तक, हमारे जो व्यापारी हैं, हमारा किसान है, हमारे जो उद्योग इंडस्ट्रियल जगत के लोग हैं, एक बहुत बड़ा लाभ उनको मिलेगा। कम समय के अंदर गति से उनका सामान दुनिया के बाजार में पहुंचेगा। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। और ये जो नांगल चौधरी एरिया है, जिसका प्रयास अभय सिंह जी ने किया, आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी नींव रखी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को गति से आगे बढ़ाने में कोई भी विषय हो, वो उसको आगे बढ़ाते हैं, पीछे नहीं रहने देते। ये ऐसा क्षेत्र आप देख रहे हैं, अभी तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, 2012 के बाद ये क्षेत्र हरा भरा दिखाई देने लगा है। नहीं तो 2014 से पहले देख लो क्या था, रेत का उड़े करा था, यही रेत उड़े करा थी यहाँ से। फिर आपके सामने है मोदी जी किस तरीके से भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। परंतु देखिए, कुछ लोग हैं वो तो दुष्प्रचार करते ही हैं। उनको तो कोई अच्छी चीज भी हो, उसके अंदर भी सबसे पहला खड़े हो जाएंगे। अब काम तो है नहीं कोई, उन पर काम तो कोई रहा नहीं। अब तो उन्होंने उसमें से विरोध भी नहीं निकाल सकते, भी क्या विरोध करा, वो भी नहीं रहा। झूठ बोल रहे सारा दिन, झूठ बोल कर अपना काम चला ले, अपनी हाजिरी लगवा ले आप लोगों के बीच में। या तो कोई मुद्दे की बात हो, मुद्दा तो है नहीं, मुद्दा नहीं है तो फिर झूठ तो बोलना पड़ेगा। मेरा आग्रह है सभी से कि देखिए, विपक्ष के इस झूठे झांसे में नहीं आना चाहिए। देश आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उसको सपोर्ट करनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये सपना था एक जो आज पूरा हुआ है।
आज पहली ट्रेन चली है और ये आर्थिक राजधानी बनेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब तक ये पूर्ण रूप में नहीं आता, उनकी लिस्ट के अंदर ये पहले स्थान पर है, ये स्थान पहले स्थान पर, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो, यहाँ युवाओं को रोजगार मिले और हमारा किसान समृद्ध हो, हमारे इंडस्ट्री आएगा, यहाँ का माल नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ जिले का, रेवाड़ी का, ये दुनिया के बाजार में जाए। ये बहुत बड़ी कल्पना है। मैं धन्यवाद करूंगा। आज पहली ट्रेन चली है, झंडी दिखाई है और आने वाले समय के अंदर ये गति से यहाँ एक बड़ा जो इंटीग्रेटेड हब बना है, ये और गति से आगे काम करेगा। बड़ी इंडस्ट्री की जरूरत है। हमारे इलाके का मेडिकल कॉलेज, उसमें भी सपने के अनुरूप डॉक्टर साहब खुद बार बार ये मांग उठाते रहे हैं कि मेरा सपना है। वो भी स्टार्ट हो गया, और वहाँ पर भी मेडिकल की क्लासें बच्चे हमारे MBBS कर रहे हैं। वो भी सपना पूरा हुआ है। देखिए, धीरे धीरे करके कोई नई चीज आती है, उसके अंदर व्यवस्थाएं खड़ी होती हैं। आज एक लॉजिस्टिक हब के ऊपर एक ट्रेन को झंडी दिखाई है। धीरे धीरे करके आप देखेंगे ना, ये सारा का सारा विकसित हो जाएगा। सर, एक बड़ी इंडस्ट्री की लगता नहीं कि यहाँ जरूरत है? इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ गया है, इतना बड़ा यहाँ से ये कॉरिडोर आया है, इंटीग्रेटेड हब बना है यहाँ पर, इतना बड़ा। तो यहाँ इसीलिए बना है ना, ये मैंने कहा है कि ये क्षेत्र आर्थिक राजधानी बनेगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वो विजन साकार हो रहा है इस क्षेत्र के लिए। ये हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखिए, यहाँ पहले तो ये देखते थे भी कहाँ इंडस्ट्रियल जोन बना है, उसके बाद इस प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी होती थी, परंतु अब दुनिया के बाजार को जोड़ने के लिए पहले ही व्यवस्थाएं खड़ी कर दी। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे। मैंने कहा है कि ये क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र के अंदर एक मजबूती प्रदान करेगा, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मनोहर लाल जी ने जो इसकी नींव रखी है, ये इसका लाभ इस क्षेत्र को तो मिलेगा, परंतु इसके साथ साथ हमारे राजस्थान, जिसका मैंने जिक्र किया, राजस्थान के साथ साथ हमारे हरियाणा को भी एक मील का पत्थर ये साबित होगा।